मेथड्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग के क्या क्या मेथड्स रहते हैं? तो मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल को यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के मोड्स क्या रहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल क्या रहता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो नेचर क्या है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस की? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? आप डाइवर्जन करते हैं। तो ये क्या रहता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है एंड डिपेंड करता है कि इलीगल सोर्सेज क्या है, मैनर क्या है, किस तरह से रिसिप्ट की गई है, फंड्स का क्वांटम कितना है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड कितना है एक्टिविटीज का। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसके हिसाब से जो प्रोसेस है उसको हम समझ सकते हैं। एंड जो सोफिस्टिकेशन हो सकती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, ये वर्चुअली इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। लाइकवाइज यहां पर एक अकाउंट में पैसा पड़ा, एक अकाउंट से यहां पर करोड़ों ही छोटे छोटे अकाउंट्स में पैसा ऐड कर दिया गया, जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्री से राउट होता हुआ फिर एक सोर्स पर इकट्ठा हो गया। तो ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का ही एक प्रोसेस का छोटा सा एग्जांपल है। एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में कहीं पर भी हो सकती है जिस पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ लेट अस सी द बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल। तो बेसिक साइकिल क्या हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का? कि जो इलीगल आपके फंड्स रहते हैं, जो इलीगल फंड्स रहते हैं, जो मे भी हो सकता है आपको रैंसम के तौर पर मिले हो, यानी कि अपहरण के लिए आपको पैसा मिला हो, या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट किलर के द्वारा रिसीव किए गए हो, या फिर इलीगल सेल ऑफ ड्रग्स हो सकती है, इलीगल सेल ऑफ आर्म्स हो सकता है, जिससे जो हथियार हैं उनको इलीगल तरीके से बेचा गया हो। तो ये जो कैश अमाउंट अब आपके पास यहां पर इलीगल वे से इकट्ठा हुआ है, तो यहां पर इसे लीगल तरीके से आपने पेश करना है, ठीक है। यानी कि इलीगल सेल किया आपने, रैंसम मनी आई, कॉन्ट्रैक्ट किलर को जो पैसा आया, तो आपने इसको क्या करना है? लीगल तरीके में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या रहता है कि 3 स्टेप्स हम पढ़ेंगे, उनको देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? प्लेसमेंट है, यानी कि फिजिकल प्लेसिंग। आप पैसा जो है उसे बैंक में जमा तो करवाना ही पड़ेगा, तभी वो बैंकिंग सिस्टम में आएगा। एंड ये बेसिक पॉइंट्स है जहां पर इसे पकड़ा जा सकता है, इनिशियल पॉइंट पर ही इसे पकड़ा जा सकता है, ठीक है। इन बिटवीन पॉइंट पर जो मनी लॉन्ड्रर्ड है उसे पकड़ पाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। प्लेसमेंट टाइम पर आप इसे पकड़ सकते हैं, जब फिजिकल प्लेसिंग हो रही है, फंड्स डिपॉजिट किए जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि लीगल फंड्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। नेक्स्ट इट इज लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या है? डिस्टेंसिंग द फंड्स प्लेस्ड इनटू द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि ओरिजिन का पता ना लगे इसलिए आप क्या करते हैं? डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर्स करते हैं। तो आप लेयरिंग तैयार करते हैं थ्रू क्रिएशन ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ताकि जो सबसे पहली एंट्री स्टेज थी उसका पता ही ना लगे। यानी कि मेरे पास 100 करोड़ का एक अमाउंट है, वो 100 करोड़ सीधा नहीं जमा होगा, पहली चीज तो ये है। अब ये अमाउंट जो जमा होगा 500, 1000, 2,000 की अमाउंट में नंबर्स ऑफ अकाउंट्स में जमा हो गया। फिर उसके बाद उन एंट्रीज को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्रीज में घुमाया गया। फर्दर उसके बाद जो ओरिजिन था उसका चेंज ही हो गया। अब ओरिजिन का पता नहीं लग रहा कि ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन का पता ही नहीं लग रहा, ठीक है। इसलिए कई बार प्लेसमेंट स्टेज को भी फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेयरिंग क्या है? डिस्टेंसिंग ऑफ फंड्स है, जहां पर जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में प्लेसमेंट के दौरान लाया गया था हम उसे उसके ओरिजिन से क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। तो वेरियस लेयर्स ट्रांजैक्शंस की क्रिएट की जाती हैं ताकि हम जो ओरिजिनल पॉइंट था उसे ऑब्सक्योर कर सकें। थर्ड जो स्टेप है दैट इज इंटीग्रेशन। ये तीनों जो स्टेप हैं ये इंडिपेंडेंट स्टेप्स हैं एंड ज्यादातर इन्हें साइमल्टेनियस वे में किया जाता है। इंटीग्रेशन क्या है? कि जो एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं उनको आपने डिफरेंट अकाउंट्स में डाल दिया, जो इकट्ठा पैसा था उसे आपने डिफरेंट अकाउंट्स में डाल दिया, वहां पर डिफरेंट बैंक्स में डाल दिया हो सकता है। अब ये पैसा क्या है? लीगल बन गया है। अब ये पैसा क्या है? लीगल बन गया। अब लीगल पैसे को आप लीगल मार्केट में लगा सकते हैं। तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है दैट इज अ प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जो है ये पहला स्टेप है मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल का, जहां पर जो फंड्स को इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट किया गया है उसे लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाता है, लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो यहां पर टिपिकली क्या होता है? कैश डिपॉजिट होते हैं लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। जो पैसा आपने स्मगल किया है उसे आप जमा करवाते हैं। तो कुछ एक क्या रहता है? थ्रेशोल्ड रहती है। लाइकवाइज अगर 50,000 से ज्यादा जमा करवाने हैं पैन कार्ड जरूरी है। अगर कुछ इतना अमाउंट हो जाएगा तो उसके लिए ये चीज मैंडेटरी है, ठीक है। तो रेगुलरिटीज हैं कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए, थ्रेशोल्ड है, इसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड है। तो
तो यहां पर कुछ एक प्रॉब्लम्स आती हैं, कहां पर, प्लेसमेंट में, यानी कि जब पहली बार पैसा जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना तो वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको थ्रेशोल्ड को पार नहीं करना है ताकि वो रिपोर्टिंग में भी ना आए। ओके, सो इसी कारण से यहां पर सिंगल अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होता है, यहां पर मल्टीपल अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। अगर 100 करोड़ की अमाउंट को आपने डिफरेंट अकाउंट्स में डालना है तो वहां पर एक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां पर कितने थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स का इस्तेमाल होगा, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। एंड साथ ही साथ जो ये मनी लॉन्ड्रर्स हैं ये नई नई तकनीकों को जांचते परखते रहते हैं ताकि ये जो भी प्रोविजंस हैं उनके दायरे में ना आए। सेकंड जो स्टेप रहता है दैट इज अ लेयरिंग। तो प्लेसमेंट क्या है, जब पैसा जो है आपने बैंक में जमा करवा दिया है, दैट इज प्लेसमेंट। सेकंड क्या प्रोसेस है, लेयरिंग है। सो फंड्स आपके एक बार फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए हैं तो लॉन्ड्रर ने अब एंट्री पॉइंट से ध्यान हटाना है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका ध्यान एंट्री पॉइंट की तरफ ना जाए, तो उन्होंने क्या करनी है, लेयरिंग करनी है, यानी कि ट्रांजैक्शंस की लेयरिंग करनी है। तो ये एक टेक्निक है जिसे आप इनिशियल ट्रांजैक्शन को कवर अप करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करेंगे, मे बी थाउजेंड्स, मे बी लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की जाएंगी डिफरेंट अकाउंट्स में ओवर द ग्लोब। कभी इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहा है, उस कंट्री में कई डिफरेंट बैंक्स में मूव करता हो, किसी और पर्सन के अकाउंट में पैसा फिर वापस आ रहा है। तो सेवरल नेम्स में सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ओवर द ग्लोब हो सकता है, ऑफशोर बैंक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई और ट्रांसफर्स हो सकती हैं जो आप फॉरेन ट्रांसफर्स यूज करें, तो उनके थ्रू पैसा घूमता हुआ वापस से क्या आता है, चैनलाइज होता है। तो दैट इज द लेयरिंग पार्ट। तो यहां पर भी यही चक्कर रहता है कि अगर ट्रांसफर किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा करते हैं, थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज्यादा करते हैं, तो उसे मॉनिटर किया जाता है। तो जो लॉन्डर्स रहते हैं इस चीज की तरफ पर्टिकुलर अटेंशन करते हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग रहेगी ट्रांजैक्शन की वो इस तरह से रहेगी कि आपकी ट्रांजैक्शन किसी को रिपोर्टिंग में ना आए, किसी तरह की रिपोर्टिंग में ना आए। तो यही कारण बनता है कि ग्लोबल में अगर देखिए तो ट्रांसफर्स तो ट्रिलियंस में होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस में ऐसी ट्रांजैक्शंस को पकड़ पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मोर ओवर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स तो हैं, क्विक रिस्पॉन्सेज तो हैं, लेकिन फिर भी जो डिफरेंट कंट्री से अगर आपने किसी अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो इतना आसान नहीं है। थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन। तो ये फाइनल स्टेज है मनी लॉन्ड्रिंग साइकिल की। इस स्टेज में जो पैसा है अब वो लीगल तरीके में आ गया है। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक स्मगलर है एक्स जिसके पास 100 करोड़ का पैसा है, 100 करोड़ है, उसने थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ये पैसे को चैनलाइज करके कहां डाल दिया, बैंकिंग सिस्टम में प्लेस कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। डिफरेंट उसने कोई पैसा बाहर भेज दिया, किसी पर्सन को भेज दिया, कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कोई कहीं पर कर दिया, एंड ये ट्रांजैक्शंस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस घूमती रही, तो वो क्या प्रोसेस हो गया, लेयरिंग का प्रोसेस हो गया। एंड अब एक बार लेयरिंग हो चुकी है, यानी कि जो ओरिजिन था वो खत्म हो गया हुआ है, तो अब इस पैसे को फिर से क्या किया जा रहा है, कभी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि आप लीगल वे में अब इस पैसे को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इकोनॉमी में ताकि ये लीगल लगे, ठीक है। गोल्ड परचेज कर लिया, कोई अमेनिटीज परचेज कर ली, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ठीक है। तो ये सभी क्या हो रहा है, आप इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट मनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां पर तो आपने इस तरह के पैसे को, इलीगल पैसे को लगाना है, कहीं पर तो आप स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, कमोडिटीज में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे, रियल एस्टेट में, गोल्ड में लगाएंगे। एंड जहां पर आप लॉन्ग टर्म की तरह सोच रहे हैं तो बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कर सकते हैं, फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल हो सकता है पैसा। तो यहां पर इस एक्स पर्सन की जो मंशा थी वो पूरी हो गई है, इसका पैसा अभी लीगल पैसा बन गया। सो ये साइकिल रहता है किस चीज का, मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल है।